नमस्कार, आप सबका स्वागत है कृति भूमि न्यूज़ चैनल के मंच पर। मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस वक्त ग्राम पंचायत डेरा पंडोरिया से लाइव देख रहे हैं दोस्तों। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसविंदर सिंह, जिनकी धर्मपत्नी अमनदीप कौर यहां से सरपंच है। आइए जसविंदर सिंह के साथ बातचीत करते हैं गाँव के विकास कार्यों को लेकर कि कौन कौन से विकास कार्य इन्होंने किए हैं और कौन कौन सी समस्या है। तो जसविंदर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कृति भूमि न्यूज़ चैनल के मंच पर। मैं सरपंच डेरा पंडोरिया जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि बात करते हैं गांव के अंदर विकास कार्यों को लेकर। अभी तक जब से आपने कार्यभार संभाला है तब से लेके अब तक कौन कौन से विकास कार्य आप करवा चुके हैं गाँव में? सर ऐसे काम होने वाले थे, कई काम देखे तो गिनती में तो आ ही नहीं सकते। काम 4-5 गलियाँ करवाई हैं, जिसमें रिपेयर की गलियाँ भी थी और न्यू भी थी। और उसके बाद थोड़ा पानी की निकासी का भी काम था, वो भी चल रहा है अभी, कि थोड़ा पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा पानी की निकासी को लेकर। गांव में इस वक्त क्या है तस्वीर? पानी की निकासी की प्रॉब्लम तो है, जो तालाब बोलते हैं इसको, तालाब है छोटा, तो पानी की निकासी में प्रॉब्लम आती है कि वो तालाब जल्दी भर जाता है। तो उसी के कारण मतलब गर्मियों में तो चल जाता है और सर्दी के मौसम में पानी तालाब पीता नहीं है, तो उसमें फिर गाँव वाले परेशान होते हैं। और मैंने सर्दी के टाइम में भी कोशिश बहुत करी है, 2 बार मैंने उसका पानी निकलवाया, मिट्टी भी निकलवाई है। तो अब जो उसकी आसपास की गलियाँ थी जो ख़राब हो रही थी, उनको भी रिपेयरिंग में मतलब कुछ हो गया, काम कुछ चल रहा है। तो ऐसे चल रहा है विकास। आपके गाँव में शमशान घाट के सौंदर्यकरण को लेकर आपने कुछ किया? हाँ, शमशान घाट में किया है। क्या किया? शमशान घाट में सबसे पहले तो हमने उन्हें सफाई करवाई है। सफाई करवाने के बाद उसमें हमने पेंट वगैरह करवाया सब। तो मतलब सफाई का ही काम किया या पेंट का ही किया, अभी उसमें बिल्डिंग वगैरह का काम तो नहीं किया, क्योंकि ग्रांटें वगैरह अभी सरकार थोड़ा धीरे धीरे चल रही है। तो आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे, भागदौड़ करेंगे, जो भी वहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है या उसको शमशान घाट बड़ा करने की ज़रूरत है वो करेंगे। बस पीने के पानी को लेकर बात करें तो कैसा है इस वक्त गाँव का पीने का पानी? पानी लगभग सही है हमारे यहाँ पे, पीने के पानी में कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है। तो फिर भी अगर इसमें कोई सुधार सरकार करे, सहयोग करे, तो हम इसमें हमसे कुछ ना कुछ तो चाहेंगे। बात करते हैं स्वच्छता को लेकर। ऐसे है, जहाँ तक सफाई की बात है ना, सफाई में जो काम पैसे से होना है वो तो सर ग्रांटों से ही होना है काम, ठीक है। और जो सफाई की बात है वो हमने हमारे पास चार्ज आते ही हमने सफाई करवा दी थी सारे काम में। लास्ट टाइम कितने? तो हमने जो लेबर से सफाई करवा सकते थे वो हमने सफाई लास्ट आपने कब कराई है पूरे गांव की सफाई? 3 से 4 महीने। जोड़ों की इस टाइम सफाई है या? जोड़ों की सफाई करवाई है। हाँ, जोड़ का अलग से चार्ज। अपील करिए। समस्या तो कई है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँगा तालाब की। हमारे गांव का जो तालाब है वो बहुत छोटा है, तो छोटा होने के कारण उसमें पानी की समस्या हर टाइम रहती है। सर्दियों में पानी लोगों के घरों तक भी पहुंचता है, तो घरों में जाने के कारण सभी मतलब आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो उसी वजह से हम कई प्रयत्न हमने किए भी हैं, पानी भी निकलवाया, मिट्टी भी निकलवाई है, पर सही तरीके से उसका जो होना चाहिए सिस्टम बन नहीं पाया हमारे से। तो उसकी हम यही मांग करते हैं, सरकार चाहे तो हमारे को ज़मीन देने अपना ख़रीदने के लिए पैसा दे तालाब के लिए, और यहाँ कोई उसकी सीवर की या कोई और व्यवस्था करे। एक तो डिमांड हमारी ये है सबसे पहले जी। और सेकंड व्यवस्था, डॉक्टर व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य में जैसे मेरे हिसाब से अपना पशुओं के लिए डॉक्टर होना सबसे ज़रूरी है। पहले पशुओं के लिए डॉक्टर या छोटा हॉस्पिटल हमारे गांव में होना चाहिए, जो नहीं है, आज तक है ही नहीं है। जो शुरू से लेके आज तक उसमें समस्या ही रही है, क्योंकि जब पशु तो सभी रखते हैं गांववासी, तो उसके रिलेटेड दूर के गांव जो है, मान लो कोई 10 किलोमीटर है या कोई 15 किलोमीटर है, वहाँ से किसी डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है तो उसको आने में टाइम लगता है। कई बार ऐसे भी कारण हुए हैं, हमारे खुद के साथ भी हुआ है, अभी आने तक कोई ना कोई दिक्कत ही आ चुकी हो। एक सेकंड हमारी ये अपना जो मेन मांग है। और थर्ड जो हमारे लंबे रास्ते हैं, वहाँ घरों की संख्या कहीं 10 है, कहीं की 20 है, तो रास्ते हैं लंबे जिसमें अपना पैसा ज़्यादा चाहिए, तो बड़ी ग्रांट सरकार दे नहीं रही। ये बहुत बड़ी समस्या है। जो लंबे रास्ते हैं, मान लो कहीं डिमांड करते भी हैं तो वो कह देते हैं कि छोटी डिमांड करो, जो 5 से 10 लाख के रास्ते हैं। तो जो लंबे रास्ते हैं उनको कौन बनाएगा फिर? चाहे लोग 10 घर ही लगा लो, एक घर में 4 मेंबर, किसी में 6 मेंबर, तो
10 घरों में कम से कम 50-60 मेंबर तो हो ही गए ना, तो 50-60 मेंबर तो देश के वासी हैं ना, तो उनको भी तो रास्ता चाहिए। हाँ, मेन प्रॉब्लम है सर वो भी, जो लंबे रास्ते हैं उनकी ग्रांट चाहे ई टेंडरिंग के थ्रू हो, मेरे हिसाब से उनका कार्य होना चाहिए, आज नहीं तो कल होना चाहिए। इसके अलावा और समस्या कोई? इसके अलावा सर मतलब छोटी छोटी समस्या और भी हैं, खेती के औजार वगैरह, जो बड़े गांव हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उनमें दे रखी है इन्होंने, जो छोटे गांव हैं उनमें मतलब खेती के औजार ही नहीं दे रखे। वो मैंने अभी भी इसकी डिमांड करी है प्रस्ताव डाल के, देखो क्या होता है क्या नहीं। आज से पहले तो यही मतलब पिछले सरपंचों से भी पूछा गया है, उनका भी कहना यही है कि छोटे गाँवों संख्या कम होने की वजह से मान लो ये उसमें दे नहीं रहे, ये कारण है। तो इसलिए हमने डिमांड तो करी है, देखो 800-900 हज़ार के लगभग वोट है, कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा, 5-7 अपना 150, तो मतलब परेशान तो पब्लिक ही है, देश भारत देश में रहने वाली पब्लिक ही परेशान है जी। मतलब किसी का कोई ये कोई गुनाह थोड़ा है कि छोटे गांव में रह रहा है तो उसका काम ही नहीं होगा। हाँ, ऐसी और भी समस्या हैं सर, छोटी छोटी गिने तो।